मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शंकर भाई और कातिल? नहीं, मैं नहीं मान सकता। पुलिस तो यही समझती है कि वो कातिल। कब तक इस जुर्म से इनकार करते रहेंगे आप? सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कत्ल तुमने किया है। आपके सुहाग को आंच तक नहीं आएगी। तारीख के औराक गवाह है कि जब जब एक मुसलमान ने किसी से कोई वादा किया है तो अपनी जान देकर भी उस वादे को निभाया है। इसलिए तुमने मुझे फोन पे जिक्र किया था ना कि औरत के चरित्र को तो भगवान भी नहीं समझ सकते, फिर हम क्या चीज है? हाँ, मैंने कहा था भैया, कहा था मैंने, लेकिन वो बात मैंने सुजाता के लिए नहीं कही थी। फिर किसकी बात कर रहे थे तुम? क्यों इतने दुखी थे? कौन सी औरत के कैरेक्टर को समझ नहीं पाए तुम? मंत्रा भाभी। क्या? मैं भाभी के बारे में आपको बताना चाहता था। एक ऐसी बात भैया जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या कहना चाहते हो तुम? भाभी के बारे में कल ही पता चला मुझे कि सलमा को पागल करने के पीछे भाभी का हाथ है। शंकर! अब अपनी बदनामी को छुपाने के लिए तुम मंत्रा पर इल्जाम लगाने पर उतर आए हो। ये इल्जाम नहीं भैया, ये सच्चाई है। सलमा को पागल करने की साजिश भाभी ने ही की थी। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगी? अंतरा सलमा को पागल करने की साजिश क्यों करेगी? इसमें अंतरा का क्या फायदा है? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल मेरे पास नहीं है भैया। जवाब यह है कि तुम अपनी पत्नी की बदनामी को छुपाने के लिए जबरदस्ती अंतरा को घसीट रहे, उस पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगा रहे हो। तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो ना कि उसकी बेवफाई के सबूत तुम्हारी आंखों के सामने हैं, फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं भी अंतरा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। उस पर कोई इल्जाम लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा अपना छोटा भाई ही क्यों ना हो। समझे तुम? गलतफहमी हुई है भैया। सुजाता और सिकंदर के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा मेरे मौला। सलमा बाजी पर ये क्या कहर बरपा है। अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफैल उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। रहम का मामला फरमा दे मेरे मौला। ये कैसा इल्जाम, कैसी तोहमत मुझ पर लगा दी गई है। वो औरत जिसे मैंने बहन का मर्तबा अता किया, जिसे मैंने बहन माना, उसके साथ मेरा नाम जोड़ दिया गया है मौला। नहीं मेरे मौला, मैं हर इल्जाम बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस इल्जाम से आजाद फरमा दे। एक औरत के लिए, एक औरत के लिए उसकी इज्जत, उसकी असमत सबसे बड़ी चीज होती है। आज मेरी बहन की इज्जत, उसकी असमत दांव पर लगी है। उस पर रहम का मामला फरमा दे मेरे मौला। हमें सही राह दिखा दे, मुझे राह दिखा दे मेरे मौला। मौला कर दे करम, रामा कर दे करम, मौला कर दे करम, रामा कर दे करम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में
समाया, गिरजा घर की घंटी में तू, हर सू तेरी छाया। सागर को भी सहरा कर दे, सागर को भी सहरा कर दे, पत्थर में भी फूल खिला दे, रात को तू ही दिन में ढाले, दिन को रात बना दे। मौला कर दे करम, रामा कर दे करम, सिकंदर भाई, मौला कर दे, सिकंदर भाई, सिकंदर भाई। कौन है भाई? अरे सिकंदर भाई, वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? वैसे तो भाई कई दिन से मिलने का सोच रहा था आपसे, बस बीच में पैसे भी आ गए तो सोचा इसी बहाने मिल भी लूंगा और आपको आपके पैसे भी दे दूंगा। दुनिया में मैं किसी की इज्जत करता हूँ सबसे ज्यादा तो वो आप हैं। आपका एहसान तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। छोड़ो ना खान। सिकंदर जब किसी की मदद करता है तो उसे एहसान नहीं मानता है, अपना फर्ज जानता है। यही तो आपकी महानता है सिकंदर भाई। मैं जेल चला गया, मुझे सजा हो गई, लेकिन आपने मेरी बहन की शादी टूटने नहीं दी। जब मैं वापस आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने अपने पास से पैसे देकर मेरी बहन की शादी करवाई। भला ये मैं कैसे भूल सकता हूं? जाने दो ना खान, ये गुजरी हुई बात है और गुजरी हुई बातें दोहराया नहीं करते। हाँ, अगर अब भी तुम्हें इन पैसों की जरूरत हो तो इस पर तुम्हारा इख्तियार है, तुम शौक से रख सकते हो। नहीं सिकंदर भाई, ऊपर वाले की मर्जी से काम भी आ गया और पैसे भी, इसे आप रख लीजिए। सच कहूं तो तुमने ये पैसे मुझे उस वक्त लौटाए हैं, इस वक्त मुझे इनकी जरूरत भी थी। शायद ये किसी के काम आ सके। अच्छा सिकंदर भाई, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। काश ये पैसे शंकर भाई को बचाने के काम आ जाए। हे भगवान, शंकर अनजाने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। वो इनायत चाचा का कत्ल कैसे करेंगे? सुजाता, ये अखबार में क्या छपा है कि शंकर ने इनायत चाचा का खून कर दिया है? शंकर ने किसी का खून नहीं किया। तो पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट किया? मैं तो खबर पढ़ के परेशान हो गई। जैसे ही इस खबर पर नजर पड़ी मैं भागी भागी चली आ रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इनायत चाचा के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट जरूर किया। लेकिन शंकर तो उन्हें लेने गया था। पुलिस क्या कहती है इस बारे में? पुलिस तो यही मान चुकी है कि इनायत चाचा का कत्ल उन्होंने ही किया। लेकिन ये सच नहीं है रश्मि। अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इनायत चाचा को उन्होंने नहीं मारा। अगर शंकर ने कत्ल नहीं किया है तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन ये कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम किसी वकील से क्यों नहीं जाके मिलती? लेकिन मैं तो यहाँ किसी भी वकील को नहीं जानती। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से असहाय हो गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अपने वकील से बात करती हूँ। तुम भी किसी वकील से बात करो और अपना केस उसे बताओ। लेकिन मैं उसे क्या बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ? वकील खुद पुलिस स्टेशन से पूरी जानकारी हासिल कर सकता है।
हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वकील खुद तुम्हें शंकर को बचाने के रास्ते बताएगा। अगर इनायत चाचा को शंकर ने नहीं मारा है तो किसने मारा है? यही तो पता नहीं चल रहा है। और तुम्हें कभी पता चल भी नहीं पाएगा। हिम्मत से काम लो। मेरी कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो बेहिचक बोलना। चलो मैं निकलती हूँ। मैं वकील से बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। शंकर से मिलने पुलिस स्टेशन गए हैं और मुझे लगता है कि शंकर उन्हें ये बात जरूर बताएगा कि सलमा को पागल करने की साजिश मैंने की है। अब ये बात शंकर छुपाएगा तो नहीं, वो जीजू को ये बात जरूर बताएगा। पर सोचने वाली बात ये है कि क्या जीजू उसकी बात पर विश्वास करेंगे। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो शंकर से सच्चा और अच्छा इंसान दुनिया में और कोई है ही नहीं। इसी वजह से मैंने पहले से ही उनके जहन में ये बात डाल दी है कि जलन की वजह से सुजाता ने मुझे बदनाम करने की धमकी दी है, मुझ पे इल्जाम लगाने की धमकी दी है। ओह, ताकि जीजू को अगर शंकर से इस बात का पता भी चले तो आप ये कह सकते हो ना कि सुजाता के बहकावे में आकर आप पर ये इल्जाम लगाया। हाँ, पहले से कुछ ना कुछ भूमिका बनानी तो जरूरी थी ना, मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो एक तूफान सा जरूर उठेगा। कहते हैं कि जब तूफान उठता है तो इंसान को खामोश होकर जमीन पे लेट जाना चाहिए, क्योंकि तूफान तो आता है और चला जाता है। मगर कई बार तूफान सब कुछ उजाड़ भी देता है और मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे तो इस बात का भी डर है कि शंकर की बात सुनने के बाद वो डॉक्टर शर्मा के साथ जाकर बात करेंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं डॉक्टर शर्मा से मिलकर आ रही हूँ। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है। डॉक्टर शर्मा से कोई कुछ भी नहीं उगलवा सकेगा। अंतरा, लगता है अंतरा, अब तेरा खेल तो खत्म हो गया। अंतरा, अंतरा कहाँ हो तुम? क्या बात है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अभी आप ही के बारे में सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, आप वापस क्यों नहीं आए? और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अंतरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मैं जो पूछूं उसका जवाब सच सच देना। आज तक क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला है जो आप बोलूंगी? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कहीं आप मुझसे ये तो नहीं पूछना चाहते कि क्या मैंने वाकई सुजाता और सिकंदर को एक साथ देखा था? मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने उन दोनों को साथ देखा था। नहीं अंतरा, मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। शंकर का कहना है कि सलमा को पागल करने के... आप चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, सलमा को पागल करने के पीछे क्या? उसका कहना है कि सलमा को पागल करने के पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो जीजू? शंकर ने दीदी पर ऐसा इल्जाम लगाया और आप चुपचाप सुनते रहे? देखा मिताली,
मैंने तुम्हें कहा था ना। दीदी ने मुझे पहले ही बताया था। सुजाता जलन की वजह से उन पे कोई भी इल्जाम लगा सकती है, और शंकर तो सुजाता के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे अच्छा है कि उसने मुझ पर ये इल्जाम लगाया। कम से कम मेरे चरित्र पे तो उंगली नहीं उठाई। कम से कम मुझे सुजाता जैसी साबित करने की कोशिश तो नहीं की। आप रोइए मत दीदी, किसी के कुछ बोलने से बात थोड़ी ना सच हो जाती है। ये बात तो जीजू भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो आपको बदनाम करने की एक शंकर की चाल है। भाई साहब ने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया। सुजाता, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी ना। उनसे साफ साफ कह दिया मैंने, सुजाता मेरा विश्वास है, ऐसा विश्वास जो कभी नहीं टूटेगा। और भैया तो क्या, अगर भगवान तुम्हारे बारे में मुझसे कुछ ऐसी वैसी बात कहे तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। सुजाता, तुम हिम्मत मत हारना। मुझे बेगुनाह साबित करने की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। इनायत चाचा की हत्या क्यों की गई सुजाता? एक तरफ सलमा को पागल बना दिया गया और दूसरी तरफ इनायत चाचा को मार डाला गया। कहीं इन दोनों हादसों के पीछे कोई राज तो नहीं? लेकिन क्या राज हो सकता है? ना तो इस शहर में सलमा का कोई दुश्मन था, ना इनायत चाचा का। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। अच्छा, आपको तो पता चल गया था ना कि सलमा को पागल करने की साजिश किसने की थी? हाँ सुजाता, मैं डॉक्टर नैन्सी से मिला था। जी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? जी, मैं घबराई हुई नहीं हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आप ही की तलाश में यहाँ आया हूँ। क्या? हाँ, मुझे यहाँ सिर्फ आप ही के चेहरे पे इंसानियत नजर आ रही है। मुझे यकीन है सलमा को बचाने के लिए वो खत आप ही ने लिखा था। ये क्या कह रहे हैं आप? वो खत मैंने नहीं लिखा। देखिए, झूठ मत बोलिए। उस खत में आपने अपना नाम भी लिखा था। नहीं, उस खत में मैंने अपना नाम नहीं लिखा था। देखिए, आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि इस मामले में मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका नाम नहीं आएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो कौन है? जी, उनका नाम अंतरा है, और ये उनका फोटो। हाँ, वही डॉक्टर नैन्सी जिसने तुम्हें खत लिखा था, और उसने मुझे तस्वीर भी दिखाई थी, ये कहकर कि सलमा को पागल करने वाली यही औरत है। किसकी तस्वीर थी वो? अंतरा भाभी की। क्या? अंतरा भाभी? हाँ सुजाता, अंतरा भाभी। लेकिन अंतरा भाभी का सलमा ने क्या बिगाड़ा था? वो उसे पागल करने की साजिश क्यों करेंगी? यही तो एक सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो हम सच्चाई को आसानी से साबित कर सकते हैं। मैंने ये बात सूरज भैया को भी बता दी है। अब देखते हैं भैया क्या करते हैं।
आप मेरे घर तक कैसे पहुंचे? मैं आपसे एक खास मामले पर बात करने आया हूं। उस मामले के बारे में जिसकी हो सकता है पुलिस भी बहुत जल्दी छानबीन शुरू कर दे। पुलिस की छानबीन? किस मामले की बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी पेशेंट सलमा के मामले की बात कर रहा हूं। देखिए मिस्टर, मैं जानता हूं अभी आप मना करेंगे, लेकिन पुलिस को मना नहीं कर पाएंगे। एक बार पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं आपको बचाने आया हूं। मुझे बचाने? हाँ डॉक्टर, क्योंकि मुझे डर है कि एक बार पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी तो कोई मेरा अपना कानून के चक्कर में न फंस जाए। मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे पता चला है कि इसमें मेरी बीवी अंतरा का भी हाथ है। हो सकता है अंतरा ने गलती की हो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को कानून के फंदे में नहीं फंसाना चाहता। इसलिए देखिए मिस्टर, आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं यह काम आपसे मेरी पत्नी अंतरा ने करवाया है या नहीं? डॉक्टर, अभी भी वक्त है, अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कानून का फंदा आपके गले पर पड़ जाए। बोलो सच क्या है? बोलो डॉक्टर, वरना तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो सच क्या है? बोलो सच क्या है? आप जा सकते हैं। क्या? हाँ, आप बकवास करते रहे और मैं सुनता रहा। मेरे पास आपकी बकवास सुनने का कोई वक्त नहीं है। देखिए डॉक्टर, आप शराफत से जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? अपनी बीवी अंतरा को बचाने के लिए मुझे फंसाना चाहते हो सूरज? लेकिन अगर मैं फंसा तो तुम्हारी बीवी अंतरा भी फंसेगी। ये मत सोचिए कि दुनिया किस पर उंगली उठाती है, ये सोचिए कि दुनिया ने किसे बख्शा है। दुनिया ने तो सीता माता पर भी उंगली उठाई थी। अखबार में क्या छपा है? अखबार में तो यही छपा है कि इनायत चाचा शंकर सिंह को ब्लैकमेल कर रहे हैं और शंकर ने सुजाता की इज्जत बचाने की खातिर इनायत चाचा का खून कर दिया। मैं तो ये भी जान चुका हूं कि ये सब एक सोची समझी साजिश है जिसमें हम सबको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना समझ लीजिए, जितना विश्वास मुझे सुजाता पर है उतना ही आप पर भी है।